आरजेडी के पास डेटा भी है। आरजेडी डेटा वाला पार्टी का भी तो लालटेन वाला पार्टी है। कोई बाहुबली जनता के बल के आगे टिक नहीं सकता है। इसी बौखलाहट है। भाई अगर तुम इतने ही बड़े बाहुबली हो तो पोस्टर क्यों फाड़ रहे हो? वोट के दिन दिखा लेना, अभी पता देख लेंगे दिख जाएगा। इस बार पूरा मंत्रिमंडल उतार दिया है सर, क्या करेंगे? अरे भाई भाजपा का तो इस बार चेहरा सही में एकदम बेनकाब हो गया। तो स्वाभाविक है कोई सामने से आएगा तो उसको डराने का प्रयास किया ही जाएगा। लेकिन वो प्रशांत किशोर को नहीं जानते हैं। ऐसे सैकड़ों अपराधियों को उल्टा करके टांग देंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। हम डरने वाले किसी से नहीं हैं। जहां लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को, लोग इससे निकलना चाहते हैं। छठ का मौका है और ऐसे में शारदा सिन्हा का निधन दुखद है। बिहार की इतनी बड़ी कलाकार, इतनी बड़ी गायिका, और नियति देखिए कि जिस शारदा सिन्हा जी को छठ के गानों के लिए ही पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, वो छठ के दौरान ही उनकी दुखद मृत्यु हुई है। उनके और उनके परिवारजनों और उनके जो फैंस हैं उनके लिए अपनी ओर से संवेदना और जनसुराज की ओर से संवेदना व्यक्त करते हैं। आज तरारी में आपका आगमन हुआ है, तरारी के क्षेत्र के लोगों को कैसा प्यार मिल रहा है? भैया लोग आपके सामने हैं, अब वो प्यार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं तो लोगों से आप पूछ सकते हैं। इमामगंज में टावर लगना शुरू हो गया। बिल्कुल, वहाँ हम छकरबंदा एक जगह है जहाँ आज भी टेलीफोन का टावर नहीं है। वहाँ पर पिछले 10 वर्षों में कोई डर के मारे गया नहीं है। नक्सल प्रभावित एरिया है। पहली बार हम वहाँ गए तो वहाँ लोगों ने बताया कि भैया एक टावर लगना चाहिए टेलीफोन का। तो जो टेलीफोन कंपनी के मालिक हैं वो मेरे मित्र हैं, तो मैंने उनको फ़ोन किया है और वहाँ एयरटेल का टावर लगना शुरू हुआ है। मैंने कहा है कि जनवरी से पहले लगेगा, लेकिन वो टावर लगना कल ही शुरू हो गया है। 2-4 दिन में 10 दिन में भगवान ने चाहा तो लग जाएगा। आरजेडी डाटा लीक को लेकर बड़ा परेशान है, कह रही है कि आरोप लगा रही है कि डाटा लीक कर। आरजेडी के पास डेटा भी है। आरजेडी डेटा वाला पार्टी का भी तो लालटेन वाला पार्टी है। इस सब के पास डेटा कहाँ से आ गया? ये सब का पढ़ने पढ़ाने डेटा, ये सब कहाँ, मतलब डेटा क्या होता है, डेटा कैसे स्टोर किया जाता है, ये आरजेडी का काम है। लालटेन, दंगा फसाद, अपहरण, ये लोग पढ़ाई लिखाई डेटा फेटा से लोग को क्या लेना देना है। एक आखिरी सवाल की 4 जो सीट है उसमें अभी तक क्या लग रहा है आपको? जनसुराज ने जो निर्णय लिया वो कितना सही है, या फिर 2025 में आते तो ज़्यादा बेहतर होता? नहीं, बिल्कुल चारों सीट पर ये लग रहा है कि बिहार की जनता अब 30-35 साल की अपनी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से निकलना चाहती है। जहां लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को, लोग इससे निकलना चाहते हैं। वो जनसुराज को वोट दे न दे वो उसकी बात है, लेकिन लोग तंग आ गए हैं कि CPI ML का डर दिखाइए, भाजपा वाले को वोट दे दीजिए, भाजपा का डर दिखाइए, ML से वोट ले लीजिए। भाई यहाँ पर तो दोनों ओर से लोग ठगे जा रहे हैं। तो इसलिए बिहार की जनता में बहुतायत उनकी है जो इससे निकलना चाहते हैं। वोट वो किसको देंगे नहीं देंगे, हम वोट तो मांगते नहीं। हमने लोगों को बताया कि भाई कैसे आपको वोट देना चाहिए। अब उनके मर्जी पर है, वोट दें तो अच्छा है, नहीं दें तो फिर ये जो कष्ट है वो चलता रहेगा। तरारी क्षेत्र में जनसुराज के जितने भी पोस्टर लगे हैं या बैनर हैं, वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा तोड़फोड़ किया जाता है। तो भाई ऐसा है कि तरारी की भूमि, यहाँ की राजनीति, इसकी पहचान पिछले 30-35 साल में क्या रही है? यहाँ अपराधियों का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का दबदबा रहा है। और हम लोग कोई अपराधी तो हैं नहीं, बाहुबली हैं नहीं। तो स्वाभाविक है कोई सामने से आएगा तो उसको डराने का प्रयास किया ही जाएगा। लेकिन वो प्रशांत किशोर को नहीं जानते हैं। ऐसे सैकड़ों अपराधियों को उल्टा करके टांग देंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। हम डरने वाले किसी से नहीं हैं। सुनो मेरी बात, 2 बरस से किसका गढ़ है वो छोड़िए। 2 बरस से इसी बिहार में जहाँ पर कोई मुखिया जीतता है तो 4 गनमैन लेके चलता है। इसी बिहार में प्रशांत किशोर 2 बरस से पैदल चल रहे हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था है लेकिन इसमें एक सिपाही नहीं होता है। मैं बिना सुरक्षा के चलता हूँ, गांव में पैदल चलता हूँ, गांव में ही सोता हूँ। और एक दिन नहीं, 2 बरस से हमने आरजेडी के भी गढ़ को देखा है, भाजपा के गढ़ को देखा, माले को गढ़, सब गढ़ को देखा है। जनता से बड़ा गढ़ किसी का नहीं है। जन बल के आगे कोई बल नहीं है। कोई बाहुबली जनता के बल के आगे टिक नहीं सकता है। इसी बौखलाहट है। भाई अगर तुम इतने ही बड़े बाहुबली हो तो पोस्टर क्यों फाड़ रहे हो? वोट के दिन दिखा लेना, अभी पता देख लेंगे दिख जाएगा। इस बार पूरा मंत्रिमंडल उतार दिया है सर, क्या करेंगे? अरे भाई भाजपा का तो इस बार चेहरा सही में एकदम बेनकाब हो गया। चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाले भाजपाइयों को
जिन और परिवारवाद की बात करने वाले भाजपाइयों ने किसको टिकट दिया है, उस आदमी का चरित्र क्या है, उस व्यक्ति की पहचान क्या है, वो व्यक्ति कौन है, ये आपसे बेहतर हम थोड़ी नहीं जानते हैं। यहाँ तरारी की जनता जानती है कि परिवारवाद की बात कर रहे हो और किसको टिकट दिए हो। तुम अच्छे स्वच्छ चाल चरित्र की बात कर रहे हो और किसको टिकट दिए हो। जब तुम बालू माफिया के लड़कों को टिकट दोगे तो उससे क्या संदेश दे रहे हो। तो भाजपाइयों का ये बोलना कुछ, करना कुछ और, वही बात है।